हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि एसकॉम्स के बारे में बात करेंगे। एसकॉम्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको जाननी है वो इस वीडियो में आपको एंड तक पता चल जाएगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए एंड द कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी के लिए। फाइनली ये कट ऑफ की तरफ जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। पहले अगर आपको गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल रहा है एंड यू आर केपेबल ऑफ पेइंग जो यहाँ पर फीस है, तो देन इट्स अ गुड चॉइस इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर आते हैं, यहाँ पर मिनिमम एक्सपेंडिचर में आपको MBBS सीट मिल जाती है। आउटकम यहाँ पर आप देखोगे, मेरे भी कुछ एचओडीज इस कॉलेज से हैं। सो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पीजी में अच्छे से एक्सेल करते हैं, टॉप ब्रांच में वो एक्सेल करते हैं। पीएनबी के बारे में इसको देखेंगे तो पहले पीएनबी है क्या एक्चुअली, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे सिंपली, अगर आपके ऑल सोर्सेज से जैसे उसकी जो इनकम है एनुअली दैट शैल बी लेस देन 70K, तो वो वाला कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। अब पेशेंट लोड, ये सबसे ड्रॉबैक है इसका, दैट इज़ पेशेंट लोड यहाँ पर बहुत ही कम होता है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हैं, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो भी होगा। एंड मोस्ट ऑफन इंडियन पॉपुलेशन प्रेफर करते हैं टू विजिट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो ये एक ड्रॉबैक है कि इस कॉलेज का, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर आपको लेस रहेगा कंपेयर टू अदर मेडिकल कॉलेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको सीट मिलती है, पुअर एंड बैकवर्ड कोटा के थ्रू, NRI कोटा के थ्रू। तो NRI आप साइड में रख लो, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई देख भी रहा होगा तो वो यहाँ पर खुद से इसको पढ़ सकता है। सो पहले ट्यूशन फ़ी आपको कितना पे करना होता है एनुअली, दैट इज़ 4,95,000 एंड पुअर एंड बैकवर्ड के लिए 42,900 यानी 43,000। जो अदर कुछ फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ 51,000 फॉर बोथ दिस कैटेगरी, सेम है। और रिफंडेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रखना है दैट इज़ 50,000 फॉर गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा, ये ओपन मेरिट के लिए एक्चुअली ना ये वाला, और ये P&B के लिए है। इनको जो सिक्योरिटी फी है दैट इज ओनली 15,000। फिर होगा हॉस्टल फी एनुअली आपको 41,400 देना होता है, दोनों कैटेगरीज में सेम है। उसके बाद हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है 10,000 दोनों को है। उसके बाद यूनिवर्सिटी फी एनुअली आपको 3,770 भरना होता है, 3,770 भरना होता है दोनों को है। एंड टोटल फी आपको फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन मिलेगा तो अराउंड 6.5 लाख आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर आता है फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स जिनको इधर प्राइवेट या मैनेजमेंट के थ्रू सीट ग्रैब होती है यहाँ पर। और अगर पुअर एंड बैकवर्ड कैंडिडेट की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 1,65,000 के अराउंड आपको ये फ़ी पड़ जाता है इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सीट मैट्रिक्स 2024 तक यहाँ पर इनको 100 सीट्स हुआ करती थी, अब सीट्स बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट सीट्स उसमें ओपन मेरिट के लिए कितनी है और मैनेजमेंट पुअर एंड बैकवर्ड के लिए कितनी है, और गवर्नमेंट सीट्स यानी JK BOP जो इनको फिल करता है दैट इज़ ओपन मेरिट के लिए 60 सीट्स हैं और पुअर एंड बैकवर्ड के लिए 15 सीट्स हैं। मैनेजमेंट सीट्स में देखोगे ओपन मेरिट के लिए 14 सीट्स हैं, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 38 सीट्स हैं एंड NRI के लिए 23 सीट्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 2025 का कट ऑफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 1 राउंड 2 में क्या हुआ था, राउंड 3 में एंड अप राउंड में क्या हुआ था विद रेस्पेक्ट ऑल द कैटेगरीज, और यहाँ पर आपके रैंक्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके रखा है। ओपन मेरिट प्राइवेट सीट एंड ओपन मेरिट मैनेजमेंट सीट और ओपन मेरिट P&B सीट जो है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जैसे हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50-50% रिजर्वेशन है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो सब क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्टली जो मेरिट में आता है उसको सीट मिल जाती है, चाहे वो सारी गर्ल्स ही क्यों ना हो या चाहे वो सारे बॉयज़ ही क्यों ना हो, तो दैट थिंग इज़ फॉलोड हियर। तो देखोगे आपके ओपन मेरिट प्राइवेट में 2025 में अगर स्टेट रैंक की बात करोगे 504 रैंक पे, और मेरिट अगर मार्क्स देखोगे तो 508 मार्क्स के अराउंड यहाँ पर सीट मिल गई थी। ओपन मेरिट मैनेजमेंट के लिए 2025 में रैंक 617 और मार्क्स 499 के अराउंड यहाँ पर सीट मिल गई थी। और P&B में आप देखोगे 2025 में रैंक 582 एंड मार्क्स 502 के अराउंड यहाँ पर सीट मिल गई थी। तो 2026 में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अगर आप ओपन मेरिट MBBS गवर्नमेंट MBBS की जो मार्क्स रेंज हम एक्सपेक्ट करें दैट इज 515 टू 525 या 30 आप रख लो, तो इस रेंज इस स्कोर से नीचे आपको स्कोर्स देखने हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे ओपन मेरिट प्राइवेट वाला कैंडिडेट उसको 500 प्लस स्कोर्स होनी चाहिए, 450 के अराउंड स्टेट रैंक होनी चाहिए। ओपन मेरिट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसको 495 प्लस स्कोर होना चाहिए और रैंक अराउंड 580 होनी चाहिए स्टेट की। और अगर आप देखोगे ओपन मेरिट P&B इसको 500 प्लस स्कोर होना चाहिए और 550 के अराउंड इसकी रैंक होनी चाहिए। सो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रहा है, चाहे आपको मैनेजमेंट के थ्रू या प्राइवेट लेना हो या P&B के थ्रू लेना हो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंटली क्या है, आपको 500 प्लस स्कोर होना चाहिए यहाँ पर, तो उसके बाद आपकी यहाँ पर सीट मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप आपको सब कुछ फीस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, P&B क्या है, सीट मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है। सो वो सब मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट।